निकाय चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी। देहरादून से इस समय बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मतदान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मतदान में केवल 24 घंटे का समय ही बचा है, या फिर आप कहिए कि ये समय और कम होता जा रहा है, क्योंकि कल 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता देते हैं कि आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया और आज डोर टू डोर पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मतदान की अपील कर रही हैं। उत्तराखंड में 100 निकायों में 5000 से अधिक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में शहरों का सरताज कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। अभी कल वोटिंग भी होनी है, 23 जनवरी है कल, और इसके लिए वोटिंग कल शुरू हो जाएगी 8 बजे से। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग की तैयारियां पूरी कर रखी हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र और 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निगम, पालिका, नगर पंचायत मिलाकर कुल 100 निकायों के 1282 वार्डों में वोटिंग होनी है। वोटिंग ड्यूटी में 16000 से ज़्यादा कर्मचारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा में 25000 से ज़्यादा सुरक्षा बल जवान तैनात रहेंगे। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में कुल 445 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य के कुल 1282 पदों के लिए 4888 उम्मीदवार मैदान में हैं। जो 100 निकाय हैं, 100 नागर निकाय हैं, उनमें निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। कुल 1515 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 3394 मतदान स्थल हैं। 100 निकायों में लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ देहरादून से सुनील नप्रभात लाइव हैं, हमारे साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती हैं, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हैं, बागेश्वर से सुष्मिता थापा हैं, उत्तरकाशी से बलवीर परमार हैं। सबके पास एक एक करके चलेंगे और उनसे इन सभी का अपडेट लेंगे। सबसे पहले चलते हैं राजधानी देहरादून, सुनील नप्रभात के पास। सुनील, आपके पास क्या जानकारी? पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी होंगी या रवाना हो रही होंगी, क्योंकि देखिए कल ठीक 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत अहम चुनाव आप कह सकते हैं यहाँ पर धामी सरकार के लिए, और आप कहिए कि कांग्रेस के लिए भी, और दोनों ने ही इस चुनाव के प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। सुनील। बिल्कुल कंचन, अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब मतदान होने को। कल सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इससे पहले आपने कल देखा कि कल शाम 5 बजे जब कैंपेन के अंतिम समय था, उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 7 घंटे के भीतर 3 जिलों में 4 जनसभाएं की, 4 बड़े रोड शो किए। तो इससे यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इस निकाय चुनाव को पॉलिटिकल पार्टियां कितनी गंभीरता से ले रही हैं। मैं अभी आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में करीब 7 नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं। आप देखिए कि लोगों में कितना जोश है। यहाँ पर 202 वार्ड हैं, जिनमें 815 कैंडिडेट मैदान में हैं अकेले देहरादून में। देहरादून नगर निगम इसलिए भी खासा महत्वपूर्ण है कि एक तो ये राजधानी एरिया है, राजधानी का क्षेत्र है, दूसरा प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नगर निगम भी है। देहरादून अकेले नगर निगम में 100 के आसपास यहाँ पर वार्ड हैं और करीब 10 लाख के आसपास इस पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है जो निकायों में वोट करेगी। अकेले देहरादून नगर निगम में करीब 7 लाख मतदाता, यानी कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा नगर निगम है, जिसमें 7 लाख वोटर्स यहाँ पर हैं। इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। सियासी तौर पर भी हम देखें तो अब जो शेष समय है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी जान झोंकती है। मैं भी बीजेपी के ऑफिस में हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी अपने सभी विधायकों से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से अगले जो आने वाला समय है, जो हमारे पास 20-22 घंटे का जो समय बचा हुआ है, उसमें किस तरह से चुनाव मैनेजमेंट किया जाए। तो ये रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनको कनेक्ट किया गया है, उनसे बातचीत चल रही है कि कल जब मतदान शुरू होगा तो किस तरह से एक एक वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाना है और पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है। तो दोनों ओर से, कांग्रेस हो या बीजेपी, अभी भी दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है। जी
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब चलते हैं यहाँ से सीधा हम देहरादून, माफ कीजिए हरिद्वार, जहां से पुलकित शुक्ला हमारे साथ हैं। पुलकित, देखिए हरिद्वार का रण तो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर तो अब निर्दलीय जो हैं वो भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कहिए कि ये चुनाव पूरी तरह से अब रोचक मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन अब तस्वीर तो 25 को ही साफ होगी। फिलहाल आप हरिद्वार से अपडेट दे दीजिए कि यहां पर इस समय क्या तैयारियां की गई हैं कल की वोटिंग को लेकर। पुलकित, और मतगणना की तैयारियों को लेकर प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो पूरी तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, पूरी तरह से कमर कस ली है। कल ही इसके लिए जितनी भी पुलिस फोर्स और जितने भी अन्य अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगे हुए हैं, सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। आज से पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है और भल्ला कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। भल्ला इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज शाम तक, देर रात तक सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने जो जहां पर उनके ड्यूटी सेंटर से वहां पर पहुंच जाएंगे। यहाँ के अगर चुनावी समीकरण की बात करें, हरिद्वार नगर निगम की अगर बात करें तो 60 वार्डों का ये नगर निगम है। लगभग 2 लाख की आबादी इसमें कुल वोटर है, जितनी 2 लाख की आबादी वाले ये वोटर वाला ये नगर निगम है। और इसमें अगर टक्कर की अगर बात करें तो सीधे तौर पर इसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच में इसमें टक्कर नजर आ रही है। और सभी तरह का, जितने भी तरह का चुनाव प्रचार जिस भी स्तर पर यहाँ पर किया जा सकता था, सभी राजनीतिक दलों की ओर से, भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से पूरी तरह से यहाँ पर दमखम दिखाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर रोड शो किया है। इसके अलावा जितने तमाम बड़े नेता है प्रदेश के, सब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया है। कांग्रेस की ओर से भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर चुनाव प्रचार में लोगों को, वोटरों के बीच पार्टी ने यहाँ पर कसर नहीं छोड़ी है। पुलकित, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो, हर कोई अपनी जीत का दावा करता हुआ नजर आए। पिथौरागढ़ चलते हैं, विजयवर्धन उप्रेती देंगे पिथौरागढ़ से अपडेट। विजयवर्धन, पिथौरागढ़ में क्या तैयारियां करी गई हैं? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो कुछ दिन पहले मोर्चा पुष्कर सिंह धामी ने कुछ इस कदर संभाला कि हर दिन उन्होंने 4-4 रैलियां की है और हर दिन उन्होंने जनसंपर्क करने की कोशिश की ताकि बीजेपी की विशाल जीत हो सके। पिथौरागढ़ में क्या तैयारियां कल के चुनाव के लिए, विजयवर्धन उप्रेती? जी, निश्चित तौर पे पिथौरागढ़ जो जिला है वो पुष्कर धामी का पैतृक जिला है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मोर्चा भी संभाला। वो खुद यहाँ पर आए थे, चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया था। एक तरीके से लोगों को इस बात के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि ट्रिपल इंजन की अगर सरकार होगी तो जो निगम है उनमें भी विकास होगा। और अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में 1 नगर निगम, 4 नगर पालिकाएं और 1 नगर पंचायत है। और तो इनमें काबिज होने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का यहाँ पर जोर लगाया हुआ है। लेकिन हर जगह अगर हम देखें तो कई जगहों पे हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि निर्दलीय जो है वो कई तरीके का समीकरण यहाँ पर बिगाड़ है। पिथौरागढ़ नगर निगम पहली बार बना हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं मयूख कुमार, वो भागी हुए हैं। उन्होंने अपने कैंडिडेट को मैदान में यहाँ पर उतारा है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को खासा यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। और कल का जो इलेक्शन है उसको लेकर प्रशासन की तैयारियां अपने स्तर पर हो चुकी हैं। ब्रीफिंग पुलिस ने अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी कर दी है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। और जो खासकर धारचूला की जो नगर पालिका है जो कि नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, वहां पर सीमाएं कल शाम 5 बजे से सील हो गई हैं, जो मतदान के अगले दिन सुबह खुलेंगी। एक तरीके से सुरक्षा के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम है। और राजनीतिक दल हो या उसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अपनी जीत को पक्का किया जाए। डोर टू डोर लोग जा रहे हैं और जिस तरीके जो प्रेशर ग्रुप है उनको भी अब साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल विजयवर्धन, जिस तरह से आप निर्दलियों के खेल खराब करने की बात कर रहे हैं वो सच है। और देखिए बागी हुए ये निर्दलीय बन गए हैं, जिन्हें मनाने की भी कोशिश की है, कुछ मान गए हैं, कुछ रूठे हुए हैं, कोई अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो तस्वीर अब 25 को ही साफ होगी जब नतीजे आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का कह सकते हैं जीत पक्की करने का, बलवीर, जो कि यूसीसी को लेकर है। देखिए यूसीसी 26 तारीख से लागू किया जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। अब इसके ऊपर स्थिति 26 तारीख को स्पष्ट होगी, लेकिन इसको बीजेपी के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग एसेट के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए यूसीसी का जिक्र करना और यूसीसी के नाम पर भी वोट लेना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो चुका है। लेकिन आप बता दीजिए उत्तरकाशी से इस समय क्या अपडेट्स है? क्या यहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ किस और हवा जाती हुई नजर आ रही है? बलवीर परमार। बिल्कुल कंचन, जो पोलिंग पार्टियां हैं रवाना होना शुरू हो गई है। और उत्तरकाशी की हम बात करें तो 4 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत यहां पे पड़ती है। लगभग 23 अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और 120 वार्ड सदस्य हैं जो वार्डों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और इस समय दिलचस्प मुकाबला निर्दलियों से पूरे जनपद में देखा जा रहा है, क्योंकि निर्दलिया, अगर हम पुरोला नगर पालिका की बात करें तो वहां पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। और उसके अलावा हर जगह, चाहे नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, निर्दलीय चुनौती बने हुए हैं।
बड़कोट में लगभग कांग्रेस और जो भाजपा है उनकी सीधी निर्दलीयों से टक्कर है और दिलचस्प मुकाबला वहां पे बना हुआ है। इसी तरह से चिन्याली शोर में भी बना हुआ है, नगर पंचायत नौगांव में बना हुआ है और उत्तरकाशी बारात नगर पालिका जो सबसे बड़ी पालिका है, 22,000 से ज्यादा यहाँ पे मतदाता है, तो यहाँ पे भी सीधी टक्कर निर्दलीय से दोनों पार्टियों की है और जम के बयानबाजी देखी जा रही है। एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और खंडन भी किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प है और जो समय बच गया है 20 से 22 घंटे का, कोशिश की जा रही है सभी की तरफ से कि मतदाताओं तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा समर्थन मतदाताओं का जुटाया जाए, क्योंकि 20 से 22 घंटे बाद जो मतदाता होंगे वो जो अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार है उनका भाग्य तय करेंगे। तो कह सकते हैं कि निर्दलीय पूरे जो जनपद उत्तरकाशी है पूरी तरह से चुनौती बने हुए है, जिससे निपटने के लिए खुद यहाँ पे जो सूबे के सीएम थे पुष्कर सिंह धामी बारात उत्तरकाशी में पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ तक कहना उन्हें पड़ा कि जो वादे प्रत्याशी के हैं वो उनके भी वादे हैं, उन्हें वो जरूर पूरा करेंगे। तो इसी तरह से बड़कोट में भी वो पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को भी पता है कि निर्दलीय किस तरह से चुनौती बने हुए, क्योंकि ये निर्दलीय ही भाजपा के निर्दलीय थे और अब जाके ये पूरी तरह से बागी बन के जिस तरह से दावेदारी पेश कर रहे वो मुकाबले को रोचक बना रहा है और चुनाव पूरी तरह से रोचक मूड में है और अंतिम दौर में इसको कह सकते हैं। और 20 से 22 घंटे बाद जब मतदाता मतदान करेगा तो 25 तारीख का दिन ही बताएगा किसको मतदाता ने अपनी पसंद बनाया है, किसको अपना अध्यक्ष बनाया है। जी ऑल राइट, बलवीर परमार लौटूंगी आपके पास, सुष्मिता थापा के पास चलेंगे। सुष्मिता थापा, देखिए कल का दिन बहुत अहम है, आप यहां से अपडेट दे दीजिए किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर, मतदान को लेकर, कितने पोलिंग बूथ यहां बनाए गए हैं, क्या पोलिंग पार्टियां यहां पर पहुंच रही हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए बागेश्वर से सुष्मिता। जी देखिए, बागेश्वर एक जो पहाड़ी जिला है, यहाँ पे 3 निकाय क्षेत्र हैं, उसमें बागेश्वर एक नगर पालिका है और 2 नगर पंचायत इसमें है, कपकोट और गरुड़। तो जो गरुड़ नगर पंचायत है इस बार वहाँ पहली बार चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर वहाँ के मतदाता काफी उत्सुक भी हैं और जो अभी प्रशासन की तैयारी है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और कुछ ही देर में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। बागेश्वर क्षेत्र में हम देख रहे हैं जो नगर पालिका क्षेत्र है, जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और एक कांग्रेस के बागी हैं, उन तीनों के बीच में जो यहाँ पे जो मुकाबला है वो दिखता नजर आ रहा है। और काफी इसमें तीनों प्रत्याशी कल देर शाम तक जो शक्ति प्रदर्शन था उसके माध्यम से लोगों के बीच जाते रहे। कल 5 बजे चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन अभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप इनके माध्यम से भी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचे और वहां पे पहुंच के उनके पक्ष में मतदान करें। तो इस तरह की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और प्रशासन लगातार सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था इस दौरान किए गए हैं। भारतीय फोर्स इसमें मंगवाई गई है और जितने पोलिंग बूथ हैं उसके आसपास कड़ी व्यवस्था इस पर रखाई गई है, सीसीटीवी यहाँ पे लगवाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि कुछ ही समय मतदान को बचा है और उसके लिए जो प्रशासन है वो लगातार नजर बनाए हुए है और किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे उसको लेके पुलिस प्रशासन भी इसमें खासा तैयार दिख रहा है। ओके सुष्मिता, वोट किसको करना है किसको नहीं करना है ये जनता का फैसला है, लेकिन वोट जरूर करना है ये सरकार को सुनिश्चित करना है। शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यहां मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाले रखा और आखिरी दिन ताबड़तोड़ 4 रोड शो किए। सीएम धामी ने यहां पर 3 जिलों के 4 शहरों में रोड शो किया। अन्य शहरों में रोड शो करने के साथ दोपहर बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया, रैली की। साथ ही बीजेपी ने आखिरी दिन 28 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारे रखा। पूरे राज्य में 38 रोड शो हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही 4 करे हैं। डोर टू डोर पार्टियां यहां पर कैंपेन करती हुई नजर आई हैं। अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करने की बीजेपी ने जनता से अपील की और जनता से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश भर में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। 3 जिलों में 7 घंटे के भीतर 4 जनसभाएं की। क्या कुछ रहा है? पूरे उत्तराखंड के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोग जैसे उन्होंने डबल इंजन लगाया, उसी प्रकार से निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह पर निगमों में, पालिकाओं में और पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और ट्रिपल इंजन लगते ही तेज गति से विकास आगे बढ़ेगा, निकायों का विकास करेंगे। सारी सरकारें मिलकर
एक दूसरे के सहयोग से सभी शहरों को, सभी निकायों को, सभी पालिकाओं को स्वच्छ बनाएंगी, अच्छी बनाएंगी। हर प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन सभी बुनियादी आवश्यकताओं पर हम काम करेंगे। देवभूमि के मतदाताओं का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और इस चुनाव में भी पूरे उत्तराखंड में जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड में एक तरफा लोगों की शुभकामनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है और हम ऐतिहासिक मतों से हर जगह पर जीतेंगे। देहरादून में जो राजधानी का हमारा निगम है, उस निगम में भी हमारे यहाँ के मेयर के प्रत्याशी श्री सौरभ थपलियाल, जो कि हमारे एक युवा प्रत्याशी हैं, स्वच्छ छवि के हैं और छात्र राजनीति से ऊपर उठे हैं। यहाँ भी जनता जो है भारी मतों से जिताएगी और राजधानी को हम एक अच्छी राजधानी, स्वच्छ राजधानी, यहाँ पर जाम मुक्त राजधानी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्थाएं, यहाँ पर जो केबल हैं, ये अंडरग्राउंड केबल्स, इन सभी का निर्माण करेंगे, रिंग रोड बनाएंगे और तमाम प्रकार के जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के योजनाओं में उनको सम्मिलित करेंगे, आगे का प्लान बनाएंगे। सर, क्या लगता है कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव का इम्पैक्ट दिल्ली में दिखाई देगा? देखिए, उत्तराखंड चूंकि दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में है और उत्तराखंड वासी वहाँ भी निवास करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड में निकायों में बड़ी जीत होगी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक 7 घंटे के भीतर 3 जिलों में 4 से अधिक जनसभाएं और बड़े मेगा रोड शो आयोजित किए। मुख्यमंत्री का कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी 11 के 11 नगर निगमों में जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। रानीखेत के चिलिया नौला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी प्रत्याशी अरुण रावत के पक्ष में रोड शो किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। करण माहरा ने कहा है कि भारी संख्या में लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं। SSC भर्ती घोटाले में गड़बड़ करने वाला बीजेपी का जिला पंचायत का सदस्य हाकम सिंह, पटवारी के पेपर लीक में मुख्य आरोपी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार, और ये लगातार बहुत लंबे समय से देश को ठग रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। बढ़ते आगे ऋषिकेश नगर निगम पर आपको अपडेट दे देते हैं। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कल वोटिंग होनी है 8 बजे से। चुनावी शोर शराबा लेकिन थम गया। कल शाम 5 बजे प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क साध रहे हैं। प्रमुख दल बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। ऋषिकेश क्षेत्र में 40 वार्डों के कुल 86 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर प्रमुख दल अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के बस्ते लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। ऋषिकेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी दान सिंह रावत ने बूथ मैनेजमेंट टोली की मीटिंग की है। बूथ मैनेजमेंट को लेकर के हमारी बूथ की टोलियां हैं, बूथ बने हुए हैं। वार्डों के हमारे प्रत्याशियों के साथ प्रत्येक वार्ड में एक एक प्रभारी लगा हुआ है। 3-3, 4-4 वार्डों के ऊपर एक एक समन्वय काम कर रहा है। सारी बूथ मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है संगठन की। प्रदेश में निकाय चुनाव को प्रभावित होने से बचाने के लिए पुलिस ने भी यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए की 17,000 लीटर शराब जब्त कर ली है। यह अवैध शराब है। 591 मुकदमे दर्ज किए हैं। 600 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 350 किलो अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत कोई 13.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 209 मुकदमे दर्ज किए हैं। 300 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसके लिए ऑलमोस्ट जब से आचार संहिता लगी है तभी से पुलिस और प्रशासन ने समस्त जनपदों में इसके लिए एक जो सुरक्षा वातावरण है और उसके तहत जो निरोधात्मक कार्रवाई रहती है वो करना शुरू कर दिया था। और आज तक के अगर हम फिगर्स देखें निरोधात्मक कार्रवाई की, तो लगभग 600 से ऊपर अभियुक्तों को जो है अवैध शराब के अभियोगों को पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार किया गया है। लगभग 90 लाख की अवैध शराब इसमें पकड़ी गई है।
अवैध मादक पदार्थ 345 किलोग्राम पकड़े गए हैं इस अवधि में, जिसमें 301 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 209 अभियोग इसमें पंजीकृत किए गए हैं। जो लाइसेंसी शस्त्र हैं इस एरिया में, लगभग 12,000 से ऊपर लाइसेंसी शस्त्र ऑलरेडी जमा कराए जा चुके हैं। और जैसा आपने कहा कि जो असामाजिक तत्व हैं या ऐसे संभावित जिनके द्वारा कुछ जो है वो इसमें विरोध या कोई इसमें विघ्न डाला जा सकता है हमारी शांतिपूर्ण जो चुनाव प्रक्रिया है, तो उसमें लगभग हमने 9,000 से ऊपर व्यक्तियों को पाबंद किया है और 16,000 व्यक्तियों का चालान किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे सीएम धामी। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट के लिए प्रचार करेंगे सीएम धामी। 5 तारीख को मतदान होना है दिल्ली में, और देखिए उससे पहले अब मोर्चा संभालने जा रहे हैं प्रचार का पुष्कर सिंह धामी। अपने प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के बाद अब दिल्ली में प्रचार करेंगे। सुबह 10 बजे वजीरपुर विधानसभा में प्रचार करने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के प्रत्याशी हैं पूनम शर्मा, जिनके पक्ष में रोड शो होना है दिल्ली में। करावल नगर में सीएम धामी करेंगे प्रचार, रोड शो करेंगे। उधर विकासनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रोक दिया है। दूलकोट ग्राम पंचायत में क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत गांव के लोगों ने की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। कागज देखे वहाँ पे, तो उस पर जो लैंड उनके नाम ट्रांसफर हुई है उस पर स्टे था। तो जब तक उस पर स्टे था उनको अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए, बॉन्डबाजी बनानी चाहिए थी। फिलहाल हमने अभी वो काम रुकवा। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। आरोपी चमोली का रहने वाला है। इसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया गया है और इस शख्स को जेल भेज दिया गया है। ग्राम मंडोला के पास 504 ग्राम अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया और इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर धारा 8/20 एनडीपीएस में एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त की कोर्ट में पेशी की जा रही है। इस जनपद में ये 2025 में ये दूसरी कार्रवाई है और